नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय मासिक राशिफल के इस सीरीज में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। आज बात करेंगे धनु राशि वालों का जुलाई का महीना किस प्रकार का रहने वाला है। इसके लिए सर्वप्रथम आइए ग्रहों की स्थिति पर एक नजर डालते हैं। गुरु केतु के साथ में चंद्र विराजित रहेंगे लग्न में धनु राशि में, वहीं पर शनि ग्रह स्वगृह यानी कि मकर राशि में विराजित रहेंगे। मीन राशि में मंगल ग्रह विराजित है, वहीं वृषभ राशि में शुक्र ग्रह विराजमान रहेंगे। मिथुन राशि में सूर्य बुध के साथ राहु देव विराजित रहेंगे। ये तो ग्रहों की स्थिति की बात हो गई। आइए अब देखते हैं कि ये ग्रह किस प्रकार का फल आपको जुलाई के महीने में देने वाले हैं। गुरु स्वगृही है यानी कि हंस नामक राजयोग का निर्माण हो रहा है, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा ही जबरदस्त रहने वाला है। लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया रहेगा और आपका हेल्थ भी बहुत बढ़िया रहेगा। मन मस्तिष्क की स्थिति बहुत ही बेहतर रहने वाली है इस महीने में, इसलिए कोई भी काम बेझिझक होकर आपको करने की आवश्यकता है। इस महीने में किसी भी प्रकार की यहाँ पे असफलता दिखाई नहीं दे रही। सफलता की ऊंचाइयों पर आप पहुंचने का कार्य इस महीने में करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए प्रसन्नता के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता रहे। शनिदेव साक्षात धन भाव में स्वगृही होकर विराजित है, यानी कि बहुत ही बढ़िया पोजीशन कहा जा सकता है। तो यहाँ पे धन से जुड़े हुए कोई विवाद अगर आपका पहले से चला आ रहा है, स्पेशली पैतृक संपत्ति को लेकर, उस विवाद में किसी कुटुंब के व्यक्ति के मध्यस्थता के जरिए उस विवाद को निपटाया जा सकता है और उससे काफी हद तक लाभ आपके पक्ष में आता हुआ दिखाई दे रहा है। सिर्फ आवश्यकता है अपनी वाणी पर नियंत्रण रखकर चलने की, और नेत्र संबंधित समस्याएं अगर आ रही है तो उसका तुरंत इलाज करवाना चाहिए। देखते हैं तीसरे भाव की स्थिति किस तरीके की है। यहाँ पे आपके भाई बहनों का सहयोग आपको मिलेगा, लेकिन इस बात का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है कि किसी बात को लेकर भाई बहनों के बीच में अनबन की स्थिति उत्पन्न ना हो। कई सारी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको इस महीने में मिलेगी, जिससे कि आप अपने कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं। अपने पराक्रम के बदौलत बहुत सारे बिगड़ते हुए कामों को बनाने में काफी हद तक सफल रहेंगे। चतुर्थेश बृहस्पति लग्न भाव में विराजित है स्वगृही, यानी कि सुखों की कमी इस महीने में आपको दिखाई नहीं दे रही है। आपके माता जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, साथ साथ में मित्रों का भरपूर सहयोग आपको इस महीने में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे आपकी प्रसन्नता कई गुनी बढ़ेगी। कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट के भी चांसेस यहाँ पे निकल कर आ रहे हैं। तो बड़ा इन्वेस्टमेंट कोई करना चाहते हैं, अगर स्पेशली घर हो या फिर गाड़ी, ऐसे चीजों में आपको बिल्कुल इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत सारी खुशियां इस महीने में आपको मिलने वाली है। विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा यह महीना टफ हो सकता है, यानी कि संघर्षपूर्ण रहेगा। विद्यार्थियों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की आवश्यकता है। जो लोग प्रेम करते हैं, प्रेमी जोड़ों की मैं बात कर रहा हूं, ऐसे लोगों के लिए इस महीने में थोड़ी सी सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ने की जरूरत रहेगी। अन्यथा छोटी मोटी बातों को लेकर किसी भी तरीके का विवाद आपस में उत्पन्न हो सकता है, जो कि बड़े झगड़े का प्रारूप ले सकता है। इसलिए सावधानी पूर्वक आगे बढ़े तो दिक्कत नहीं होगी। साथ साथ में जो लोग शेयर मार्केट, सट्टा या फिर लॉटरी ऐसे जगह पे पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके लिए शुरुआत का दौर थोड़ा सा यहाँ पे टफ हो सकता है। लेकिन 10 से 12 तारीख के बाद अगर किसी भी तरीके का इन चीजों में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वह उनके लिए बहुत फायदे का सौदा रहेगा। संतान पक्ष से अगर आप परेशान हैं तो वह परेशानी भी धीरे धीरे दूर होती नजर आ रही। एक विशेष बात और विशेष लाभ की बात करें तो अगर आपने पहले से कर्ज लिया है तो उसको चुकाने का कहीं न कहीं से कोई न कोई मार्ग इस महीने में खुलता हुआ नजर आ रहा है। शत्रु भी इस महीने में आपके मित्र बन जाएंगे या फिर शत्रुता के साथ आएंगे, और जब भी आपके सामने आएंगे सरेंडर हो जाएंगे। उसके अलावा कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ यदि कोई मामला है तो फिर वहां पे भी आपकी जीत लगभग निश्चित दिखाई दे रही है। सूर्य बुध का बढ़िया बुधादित्य योग लगा हुआ है, लेकिन साथ में राहु और सूर्य का ग्रहण दोष भी यहाँ पे बना है। तो यहाँ पे पार्टनर के साथ बेहतरीन कॉम्बिनेशन को बनाकर चलने की आवश्यकता है, नहीं तो किसी छोटी मोटी बात को लेकर आप दोनों के बीच में मतभेद की स्थिति बन सकती है।
किसी भी तरीके के नए व्यापार की योजना जो कि आप बना रहे थे पहले से और काफी दिनों से उसको शुरू नहीं कर पा रहे थे, तो इस महीने में आपको बिल्कुल आगे बढ़कर और उसको प्रारंभ करने की आवश्यकता है। लाभ मिलने की पूरी संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। जिन लड़के या लड़कियों के विवाह में विलंब हो रहा था, कई बार अथक प्रयास करने के बाद भी रिजल्ट सकारात्मक नजर नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे एक प्रयास बेहतर रंग ला सकता है और कहीं न कहीं विवाह से जुड़ी हुई जो समस्याएं आ रही थी उन समस्याओं से निकलकर और संबंध एक बेहतर स्थापित हो सकता है। पति पत्नी के बीच बेहतर संबंध बनाकर चलने का प्रयास करें। किसी छोटी मोटी बातों को लेकर झगड़े उत्पन्न होने से बचने चाहिए या फिर वहां पे कहीं न कहीं दोनों को उसको सॉर्ट आउट करने की आवश्यकता रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर छोटी मोटी समस्याएं यहाँ पे आ सकती है या स्पेशली वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। भाग्य की स्थिति भी इस महीने में अच्छी रहने वाली है। जहां भाग्य पहले बहुत धीरे धीरे चल रहा था, आपकी स्पीड बहुत कम थी, कोई भी काम आपका बहुत जल्दी नहीं हो पा रहा था, वहां सुधार की काफी हद तक संभावनाएं निकल कर आ रही है। उसके अलावा यहाँ पे एक बेहतरीन राजयोग बन रहा है, जिससे कि जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही थी या फिर नौकरी मिल रही थी और वहाँ परेशानियां लगातार बनी हुई थी या फिर प्रमोशंस की स्थिति नहीं बन रही थी, यहाँ पे प्रमोशन की भी काफी बेहतरीन संभावनाएं निकल कर आ रही है और आप अपने कलीग्स के साथ बेहतर संबंध बनाकर अगर चलते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, या बॉस की अपार कृपा इस महीने में आप पर बरसने वाली है। सोर्स ऑफ इनकम के दृष्टिकोण से भी यह महीना आपके लिए बहुत ही शुभ दिखाई दे रहा है। जहां इनकम को लेकर या फिर पैसे को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे, इस महीने में काफी हद तक आपकी परेशानी दूर होती दिखाई दे रही है, इसलिए प्रसन्नता के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। खर्च थोड़ा अधिक हो सकता है, लेकिन लाभ अधिक हो रहा है, तो खर्च की बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लंबी यात्राएं हो सकती है, लेकिन यात्राओं को करते समय विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है कि कोई अनायास यात्रा ना हो आपके द्वारा। इस बात का विशेष ख्याल रखेंगे तो यह महीना आपके लिए लगभग बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक बात का और आपको ध्यान रखना चाहिए, इस महीने को और भी शुभ बनाना है तो शनिदेव के शरण में रहना चाहिए और शनि स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए बहुत हद तक लाभदायक सिद्ध होगा। मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।